सभी गुरुमुख प्रेमियों को दासन दास की ओर से प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख प्रेमियों, जिसने भी सतगुरु की सेवा हित चित और श्रद्धा भाव से की, उसने सतगुरु की प्रसन्नता को प्राप्त किया और उसके लिए प्रभु धाम के द्वार सदा सदा के लिए खुल गए। यह श्री लीला श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी के उस समय की है जब फ़ोन की सुविधा नहीं होती थी। तब स्वामी जी ने एक भक्त को ग्वालियर से मुरैना आश्रम भेजा और फरमाया कि वहाँ महात्मा अनंत श्रद्धानंद जी को संदेश दे दो कि 50-60 गुरुमुख का नाश्ते का प्रबंध करें, हम सुबह आएंगे। यह आश्रम उस समय सुनसान स्थान पर था, ना कोई पास में दुकान, ना मकान और ना ही महात्मा जी के पास उस समय कोई सेवादार था। भोजन सामग्री लाने के लिए दुकानें बहुत दूर थी। महात्मा जी श्री आज्ञा सुनते ही रात के लगभग 1 बजे नगर की ओर चल दिए। रास्ते में सोचने लगे कि इस समय मेरा शहर जाना उचित होगा या नहीं। इस समय मुझे सामान कहाँ से मिलेगा? कोई चोर डाकू रास्ते में मिल गया तो और मुसीबत। अंतर प्रेरणा ने झकझोर कर रख दिया कि गुरु का शब्द रखवारे चौकी चौगिरद हमारे। यह विचार दृढ़ हो गया, यह कि मेरे श्री गुरु महाराज जी सर्वसमर्थ हैं। नाम शब्द का सुमिरन करते हुए वह 3 बजे शहर में पहुँचे। आगे आटा चक्की की दुकान का दरवाज़ा खुला हुआ पाया। महात्मा जी थोड़ा अंदर जाकर आवाज़ लगाने लगे तो चक्की वाला घबरा कर उठ गया। कहने लगा कि दुकान का दरवाज़ा कैसे खुल गया? आप कौन हैं? महात्मा जी ने कहा, घबराओ नहीं, मुझे अभी इसी समय आटा चाहिए। दुकानदार सोचने लगा कि हो सकता है संत सेवा का कार्य करने के लिए भगवान ने कोई करिश्मा किया हो। उसकी जान में जान आई और कहने लगा, जितना चाहो ले जा सकते हो। उसके पास 10 किलो आलू भी पड़े थे, उसने वह भी दे दिए। महात्मा जी के पास कोई सवारी का प्रबंध नहीं था, खुद सामान को उठाकर आश्रम की ओर चल दिए। दोबारा घी मसाले आदि लेने के लिए गए तो वापस पहुंचने में देर हो गई। हमारे महाप्रभु जी प्रातः लगभग 7 बजे मुरैना पहुंच गए। आधे घंटे बाद बस और पिकअप भी पहुंच गई। गुरुमुख सवारी से उतरकर आंगन में बैठ गए। श्री जी ने कमरे से बाहर आकर देखा कि सब खाली बैठे हुए बातें कर रहे थे। एक कमरे की रिपेयरिंग होने के कारण उसका मलबा छोटी छोटी ढेरी में पड़ा था। कुछ गुरुमुखों को उसे एक जगह इकट्ठा करने का आदेश दिया और कुछ गुरुमुखों को साथ लेकर लंगर बनाने वाले स्थान की ओर चल दिए। वहाँ पर आलू आटा और लकड़ियाँ देखकर फरमाया, रोटी बनाने की सेवा शुरू करो। आप समझ रहे थे कि महात्मा जी को देर रात्रि को संदेश मिलने के कारण अभी तक सामान एकत्र नहीं हो पाया है। कुछ गुरुमुख आटा गूंथकर रोटी बनाने में लग गए और कुछ गुरुमुखों ने आपके आदेश अनुसार पानी में आलू उबालने रख दिए। इतने में महात्मा जी भी बाकी सामान लेकर आ गए। अपने अपने श्रीकर कमलों से ही पतीले में घी और मसाले डाले, प्याज और टमाटर भी कच्चे ही डाल दिए। महात्मा जी ने दंडवत कर क्षमा मांगी और विनय की कि आज तो सब्जी का कोई स्वाद ही नहीं होगा, क्योंकि मसाला बनाए बिना सब कुछ कच्चा ही डाल दिया है। आपने फरमाया, महात्मा जी प्रेम और श्रद्धा से एकत्र किए गए सामान से बनी यह सब्जी तो इतनी स्वादिष्ट होगी कि इसके जैसा स्वाद तो कभी चखा भी नहीं होगा। इसमें लगन और सेवा तथा श्री आज्ञा का भाव भरा हुआ है। लंगर तैयार हुआ। उधर धारियों का सारा मलबा इकट्ठा हो चुका था।
आपने भोग लगाया। सब गुरुमुखों ने भोजन कर लिया। आपने सब गुरुमुखों को वहाँ से प्रस्थान करने से पहले सामने बिठाकर वचन फरमाए, गुरुमुखों की वास्तविक पूंजी सेवा व सिमरन है। गुरुमुख जहाँ भी जाते हैं समय को व्यर्थ नहीं गंवाते, अपने लिए सेवा का साधन खोजते हैं। यदि सेवा ना मिले तो भजन करें। यह प्रत्यक्ष सबने देख ही लिया है कि यदि खाने का पूरा सामान आने तक योजना बनाते तो कितना समय व्यर्थ चला जाता। अत्यधिक देरी हो जाने पर यात्रा भी देरी से पूर्ण होती। सेवकों ने क्षमा मांगते हुए श्री चरणों में दंडवत की। श्री प्रभु जी मुरैना से धौलपुर होते हुए श्री संत नगर की ओर प्रस्थान किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।